ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, उसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है विदेह मुक्ति। तो यहाँ पे स्वामी जी ने समझाया था कि जैसे नदी जो है समुद्र में जब चल मिल जाती है, तो जब मिलने के बाद कुछ देर तक तो उसका पानी जो है, उसका जल जो है फिर भी मीठा रहता है, लेकिन थोड़ा सा और आगे चली जाती है तब वो समुद्र के जैसी ही हो जाती है, उसी में मिल जाती है। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे थे कि इससे थोड़ी दूर समुद्र की तरफ का जल जो समुद्र के विशेष भाव वाला है, वह ब्रह्मलोक में गए हुए भाव विदेह के समान है। इससे भी एकाध मील आगे का जो जल है, उसको उस विदेह मुक्त परमहंस के समान समझना चाहिए। जब वो और एक मील आगे चला गया तो विदेह मुक्त परमहंस के समान समझना चाहिए, जिसे शरीर होते हुए भी शरीर का भान नहीं है। उस स्थान की नदी का जल खारी और मीठा दोनों जल मिला हुआ होता है। ऊपर नीचे अथवा मध्य कहीं से भी जल लिया जाए तो नदी का सा मीठा जल नहीं होता, खारी ही होती है और समुद्र के समान विशेष भारी भी नहीं होता। जैसे नदी की आकृति दिखती है, ऐसे ही विदेही का शरीर दूसरों को दिखता है। जैसे नदी में नदी का जल नहीं है, ऐसे ही विदेही को भी अपने व्यक्तित्व का बोध नहीं है। यह स्थिति नदी और समुद्र के समीप के संयम पर ही होती है। जैसे समुद्र के कितने दूर बहने के बाद नदी का संपूर्ण भाव जाता रहता है, वहाँ संपूर्ण समुद्र का ही जल ही जाता है। इसी प्रकार देह रहित विदेह को समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ जैसे नदी और नदी का जल दोनों नहीं रहते, इसी प्रकार विदेही का देह और भाव दोनों ही नहीं रहते। ब्रह्मा के साथ विदेह को प्राप्त होने वाला, ब्रह्मा नहीं, गलत मिस्टेक हुई है। ब्रह्म के साथ विदेह को प्राप्त होने वाला अथवा जीवन मुक्त होकर विदेह मुक्त होने वाला, अथवा ब्रह्म के साथ अधिकार समाप्त करके निर्वाण को, यहाँ पे अथवा ब्रह्मा के साथ अधिकार समाप्त करके निर्वाण को प्राप्त होने वाले अधिकारी की समुद्र में संपूर्ण रीति से मिली हुई नदी के समान समझना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है। समुद्र से 3-4 मील पर मिलने वाली नदी के समान जीवन मुक्त है। समुद्र से एकाध मील पर मिलने वाली नदी के समान सदेह किंतु देह के बोध रहित विदेह मुक्त है। और बीच समुद्र में मिलने वाली नदी के समान देह रहित विदेह मुक्त है। जैसे नदी का कल्याण समुद्र में ही है, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी का कल्याण पर ब्रह्म में ही है। समुद्र जैसे सब प्रकार से भिन्न भिन्न नदियों को अपने में मिलाकर अपना स्वरूप बना लेता है, इसी प्रकार पर ब्रह्म में मिलने वाला भी अपना नाम, रूप, गुण, क्रिया आदि भिन्न भाव व्यक्तिपने को निवृत्त करके पर ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। वह विदेह कैवल्य है। जिस प्रकार नमक की ढेली समुद्र में मिलाकर समुद्र रूप हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य आदि का नाम, रूप, गुण आदि वाला पृथक व्यक्तित्व पर ब्रह्म में एक भाव को प्राप्त हो जाए, वह विदेह मुक्ति है। नमक की ढेली समुद्र के जल से बनती है, उसका नाम और आकार जल का ही घन भाव है। नमक की ढेली समुद्र के जल से भिन्न प्रतीत होती है, परंतु वस्तुतः वह समुद्र का जल ही है। इसलिए समुद्र में मिलने से समुद्र का जल ही हो जाती है, कुछ भी नमक की भिन्नता नहीं रहती। जब ढेली थी तब नाम रूप आदि से भिन्नता प्रतीत होती थी। यह भिन्नता प्रतीति मात्र मिथ्या थी।
इसी प्रकार प्राणी को समझना चाहिए। सब में रहा हुआ चैतन्य एक अखंडित है। अविद्या से व्यक्ति का नाम रूप है। जैसे समुद्र में मिलने पर नमक की ढेली की भिन्नता नहीं रहती, इसी प्रकार जब अविद्या के समूल निवृत्ति हो जाती है तब प्राणी की पर ब्रह्म से किंचित भी भिन्नता नहीं रहती। बहुत ही सुंदर उदाहरण। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।